हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का 5 पैसा चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 लॉन्ग टर्म स्टॉक्स की जो कि काफी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो आप लॉन्ग टर्म में कंसिडर कर सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक है ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और ये 30 अक्टूबर 2000 को ICICI बैंक और फेयरफैक्स के जॉइंट वेंचर के रूप में शुरू हुई थी और साथ ही फाइनेंशियल 2002 से ऑपरेशन स्टार्ट किए गए थे। फाइनेंशियल 24 में कंपनी ने 248 बिलियन रुपीस का ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम इनकम अचीव किया, जिसमें 8.6% ओवरऑल और 13.2% प्राइवेट सेक्टर मार्केट शेयर था। फाइनेंशियल 17 में ये 100 बिलियन रुपीस GDPI क्रॉस करने वाली पहली प्राइवेट नॉन लाइफ इंश्योरर बनी और फाइनेंशियल 2004 से स्ट्रॉन्ग मार्केट लीडरशिप बनाए रखी है इन्होंने। इनके फाइनेंशियल्स की बात करें तो मार्केट कैप है 91,721.07 करोड़ रुपीस, 52 वीक हाई है 2,301.90 रुपीस, 52 वीक लो है 1,480.50 रुपीस, TTM EPS है 50.50, TTM PE है 36.47, ROE है 17.31% एंड 12 मंथ टारगेट प्राइस है 2,300 रुपीस। ये स्टॉक हमने क्यों चुना है? कंपनी का टारगेट अब भी 16 to 18% ROE रेंज में ऑपरेट करना है और IIFL सिक्योरिटीज का कहना है कि फाइनेंशियल 25 to 27 के दौरान इनका अर्निंग 23% CAGR से ग्रो करेगा। इस ग्रोथ के की ड्राइवर्स होंगे मोटर और कमर्शियल सेगमेंट्स में मार्केट शेयर गेन्स, रिटेल हेल्थ सेगमेंट में नए प्रोडक्ट लॉन्चेस और साथ ही कॉर्पोरेट हेल्थ में कंपटीशन का कम होना और इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स में इंप्रूवमेंट यानी कि बेटर यील्ड्स। अब बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ जो है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड। हिंडाल्को आदित्य बिरला ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है। एल्यूमिनियम और कॉपर स्पेस में ग्लोबल लीडर है और इंडिया में फुली इंटीग्रेटेड एल्यूमिनियम और साथ ही कॉपर ऑपरेशंस इनके हैं। ओवरसीज आर्म नोवेलिस ने फाइनेंशियल 23 में 3.8 MT एल्यूमिनियम शिप किया जिसका 64% रिसाइकिल था। की मार्केट्स कैन्स, ऑटोज, एरोस्पेस एंड स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। इनके फाइनेंशियल्स की बात करें तो मार्केट कैप है 1,39,137.03 करोड़ रुपीस, 52 वीक हाई है 772.65 रुपीस, 52 वीक लो है 546.45 रुपीस, TTM EPS है 61.82, TTM PE है 10.03, ROE है 9.56% एंड 12 मंथ टारगेट प्राइस है 790 रुपीस। चलिए अब देखते हैं कि इस स्टॉक को हमने क्यों चुना है। हिंडाल्को का मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि नोवेलिस लॉन्ग टर्म में $600 पर टन EBITDA डिलीवर करेगा एंड मेनली ऑपरेटिंग लेवरेज, बेटर प्राइसिंग और कॉस्ट सेविंग की वजह से। इंडिया में $5.2 बिलियन कैपेक्स प्लान्ड है जिसका फोकस है वॉल्यूम ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करना। टोटल $10 बिलियन कैपेक्स में से अभी भी $7.1 बिलियन स्पेंड होना बाकी है जो फाइनेंशियल 26 to 29 में होगा। कैपेक्स और लेवरेज फाइनेंशियल 27 में पीक होंगे एंड बे मिनट प्लांट सेकेंड हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर 26 में कमीशन होगा। उसके बाद नोवेलिस फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाएगा एंड मैनेजमेंट का टारगेट है कि ग्रोथ कैपेक्स के अलावा भी 8 to 10% FCF शेयर होल्डर रिटर्न्स के लिए सस्टेन रखें। तो चलिए अब इसी के साथ बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ जो है एंटेरो हेल्थ केयर सॉल्यूशंस। दिस वाज फाउंडेड इन 2018 बाय फार्मा वेटरन्स, इज वन ऑफ इंडियाज टॉप 3 हेल्थ केयर डिस्ट्रीब्यूटर्स बाय रेवेन्यू। बैक्ड बाय ऑर्बिमेड एशिया, कंपनी B2B मॉडल पे काम करती है। रिटेल फार्मेसीज, हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स को हेल्थ केयर प्रोडक्ट सप्लाई करके इकोसिस्टम में वैल्यू ऐड करती है। इनके फाइनेंशियल्स की बात करें तो मार्केट कैप है 6,055.84 करोड़ रुपीस, 52 वीक हाई है 1,584.25 रुपीस, 52 वीक लो है 991.10 रुपीस, TTM EPS है 20.72, TTM PE है 66.84, ROE है 2.38%, 12 मंथ टारगेट प्राइस है 1,500 रुपीस। इस स्टॉक को हमने क्यों चुना, चलिए देखते हैं। ये इंडिया की एक सबसे बड़ी और फास्टेस्ट ग्रोइंग फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है और फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट काफी फ्रैगमेंटेड है जहां टॉप 3 प्लेयर्स का टोटल मार्केट शेयर सिर्फ 8 to 10% है जो कि फाइनेंशियल 28 तक 20 to 30% तक बढ़ने का एस्टिमेट है। एंटेरो का मॉडल अलग है, ये सिर्फ सप्लाई नहीं करते बल्कि मैन्युफैक्चरर्स को कमर्शियल सॉल्यूशंस भी देते हैं जिससे ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। फाइनेंशियल 25 to 28 के बीच IIFL सिक्योरिटीज एक्सपेक्ट करते हैं कि रेवेन्यू 24% CAGR से ग्रो करेगा और साथ ही EBITDA एंड EPS अराउंड 45 to 46% CAGR से ग्रो करेगा। बेटर प्रोक्योरमेंट, हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स और स्केल का फायदा उठा के। नाउ लेट्स लुक एट नेक्स्ट स्टॉक जो है हेरिटेज फूड्स लिमिटेड। हेरिटेज
हेरिटेज फूड्स 1992 में मिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने स्टार्ट किया था। ये साउथ इंडिया की बड़ी डेयरी कंपनी है जो मिल्क, कर्ड, लस्सी, पनीर जैसे प्रोडक्ट्स बनाती है। 2017 में रिलायंस डेयरी एक्वायर करके नॉर्थ इंडिया में एक्सपांड किया। फाइनेंशियल ईयर 24 में एवरेज 1.5 मिलियन लीटर्स मिल्क डेली प्रोक्योर होता है। इनके फाइनेंशियल्स की बात करें तो मार्केट कैप है 3,953.11 करोड़ रुपीस। 52 वीक हाई है 727.35 रुपीस। 52 वीक लो है 314.60 रुपीस। TTM EPS है 20.54, TTM PE है 20.65, ROE है 13.18% एंड 12 मंथ टारगेट प्राइस है 500 रुपीस। इस स्टॉक को क्यों चुना है हमने? हेरिटेज फूड्स मीडियम टर्म में मिड टीन्स रेवेन्यू ग्रोथ टारगेट कर रहा है जो फाइनेंशियल ईयर 20-25 के 9% CAGR से बेटर है। इसका मेन रीजन है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का बड़ा कंट्रीब्यूशन। कंपनी का एम है कि EBITDA मार्जिन 7-10% रेंज में हो जो मल्टीपल फैक्टर्स से सपोर्ट होगा। IIFL सिक्योरिटीज हेरिटेज फूड से फाइनेंशियल ईयर 25-27 में 11% EPS ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगले स्टॉक की तरफ यानी कि फिफ्थ स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं जो है नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट। और नेक्सस के पास 17 टॉप क्वालिटी रिटेल मॉल्स हैं जिनका टोटल लीजेबल एरिया 9.8 मिलियन स्क्वायर फीट है। कंपनी के पास 2 होटल्स, 3 ऑफिस प्रॉपर्टीज और 15 मेगावाट का रिन्यूएबल पावर प्लांट भी है। ये 14 बड़े सिटीज में प्रेजेंट है जैसे नवी मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, चंडीगढ़। इस ट्रस्ट का स्पॉन्सर है ब्लैकस्टोन रियल एस्टेट फंड। इनके फाइनेंशियल्स की बात करें तो मार्केट कैप है 19,375.34 करोड़ रुपीस। 52 वीक हाई है 154.85 रुपीस। 52 वीक लो है 120.00 रुपीस। TTM EPS है 7.01, TTM PE है 18.22, ROE है 5.86%, 12 मंथ टारगेट प्राइस है 170 रुपीस। Why Nexus Select Trust? Nexus Select Trust को लगता है कि फाइनेंशियल ईयर 26 तक कंजम्पशन धीरे धीरे रिकवर करेगा और नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लो में डबल डिजिट ग्रोथ आएगी। मैनेजमेंट का टारगेट है कि मीडियम टर्म में नेट ऑपरेटिंग इनकम डबल किया जाए और अभी फोकस नए एक्विजिशंस क्लोज करने और साथ ही रिसेंटली एक्वायर्ड एसेट्स को स्टेबलाइज और रैंप अप करने पर है। तो दोस्तों ये थे टॉप 5 स्टॉक्स जो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हैं। ध्यान रहे कि ये लिस्ट आपको एक एजुकेशन के पर्पस से ही बताई गई है। अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से ही आपको किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें इस वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और 5 पैसा के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.